Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kaal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साची बात में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के जरिए केंद्रीय बजट समझाने वाली हूं। तो अधिक समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। इस बार के बजट में 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। साथ ही साथ टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 कर दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड देश भर में रेलवे पर होंगे। 2.40 लाख करोड़ रुपए खर्च और 50 नए एयरपोर्ट के साथ हेलीपोर्ट भी बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का खात्मा होगा। मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को फायदा मिलेगा। शिक्षा 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनेंगे, जिनमें 38,800 टीचर सपोर्टिंग स्टाफ भी भर्ती होगी। इस योजना से 3.5 लाख स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी कर इसे 79,000 करोड़ की स्कीम बनाई गई है। पैन कार्ड को सरकारी योजना का पहचान पत्र बनाया जाएगा। आधार डिजी लॉकर मिलाकर वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा। नए बजट के अनुसार विदेशी बैंक IFSC वाले बैंकों का टेक ओवर कर सकेंगे। 5G के मुताबिक ऐप डेवलप करने के लिए 100 लैब बनाए जाएंगे। ऐप आधारित स्मार्ट क्लास, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम 1 साल और बढ़ाई गई। कोरोना के दौर में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस पर खर्च होने वाली पूरी 2 लाख करोड़ रुपए की रकम केंद्र सरकार दे रही है। आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ की स्कीम। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल बिजनेस टैलेंट ग्रुप विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज। देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लाया गया है। इससे कारीगर MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के साथ जुड़ेंगे। यह मिशन उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारने, प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचने में मदद करेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। इस ओपन सोर्स से किसानों को जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। इनमें खाद बीज से लेकर मार्केट और कीमतों तक की जानकारियां शामिल होंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड। गाँव में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड लाएगी। इससे युवाओं को पूंजी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। इसे शुरू करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद लेगी, यानी इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर लाया जाएगा। पहली नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का ऐलान। देश में स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी। सरकार का कहना है कि इससे नई तकनीक को अपनाने की प्रोसेस में तेजी आएगी। बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। उन्हें पेंशन से होने वाली आमदनी पर भी राहत मिली है। महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम 7.5% ब्याज। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। घाटे से जूझते MSME के लिए सरकारी मदद। स्टार्टअप्स को मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। MSME को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेट्रल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। इनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना नाम की नई स्कीम लाई जाएगी। हवाई सफर सस्ता होगा, टूरिज्म बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इससे हवाई सफर सस्ता होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घटी, सोने पर बढ़ी। सरकार ने टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी है। वहीं मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। इससे आने वाले समय में टीवी और मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। हालांकि गोल्ड बार से बनने वाले सोने की चीजों पर बेसिक कस्टम
ड्यूटी में इजाफा किया गया है, इससे गहने महंगे हो सकते हैं। डिफेंस बजट 13% बढ़ा, घरेलू उत्पादन पर जोर। वित्त मंत्री ने इस बजट डिफेंस सेक्टर को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह पिछली बार के 5.25 लाख करोड़ से 13% ज्यादा है। सरकार का जोर इस रकम को डिफेंस मशीनरी का घरेलू उत्पादन पर खर्च करने पर है। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए मददगार होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के लिए, तब तक नमस्कार।